कैसे हो आप लोग? आई होप कि सब बढ़िया होगा। आप सभी लोग आनंद में होगे, मौज में होगे। मैं भी आनंद में हूँ। और मैं क्या कह रहा था कि कैसे हम कुछ अपने जीवन में नया कर सकते हैं, कैसे एक नयापन जन्म लेता है, ये मुद्दा है। मतलब समझ रहे, ये मूल क्वेश्चन है कि कैसे कुछ नएपन को जन्म दिया जाता है, कैसे कुछ नया बोला जाता है, कैसे कुछ नया लिखा जाता है, कैसे नए रास्ते बनाए जाते हैं। देखो, कैसे नए रास्ते बनाए जाते हैं, इस बात को मैंने यदि आपको समझा दिया, आई होप कि मैं कह पाऊंगा जैसा मेरे मन में चल रहा है वो बात, ठीक है? तो आप समझ जाओगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। कि यदि आपको नए रास्ते बनाने हैं, बात समझ लो कि बहुत लंबी रोड है, यदि आपको उसको और लंबा करना है तो उसके लिए अतीत चाहिए होता है, पहले का बना हुआ रोड चाहिए होता है, जिसपे खड़े होकर के आप कल के नए रोड को बनाओगे। आई होप कि जो मैं कह रहा हूं उसको आप समझ रहे होगे। कुछ नया बोलना है आपको, कुछ नया सीखना है आपको, तो वो पुराना सीखा हुआ मदद करता है आपको कुछ नया कल को सीखने का। समझ रहे हो कि कल को यदि आपको एक बड़ा बिजनेस करना है, अपने प्रॉपर्टी को और बड़ा करना है, तो वो पहले की जो छोटी सी प्रॉपर्टी है, वो छोटा सा जो बिजनेस है आपका, वो आपको मदद करेगा एक नया एक बड़ा बिजनेस खड़ा करने में। तो वो जो अतीत होता है, जिसे हम लोग तुच्छ समझते हैं, हम कहते हैं पास्ट में जीना बेकार है, पास्ट की चीजें बेकार है, पास्ट का हर चीज बेकार है, पास्ट ही बहुत बेकार है। बट मेरा मानना है कि पास्ट इतना ज्यादा जरूरी है ना, जितना हमारे शरीर के लिए खून जरूरी है। पास्ट हमारे भविष्य का नींव है, और नींव जितनी ज्यादा मजबूत होती है, मकान उतना ही ऊंचा खड़ा किया जाता है जीवन का। गेम समझ रहे हो कि यदि आपने अतीत में बहुत गहरे गहरे अनुभव इकट्ठे किए हैं, चाहे वो बोलने के फील्ड में हो कि बहुत सारे आपने शब्द इकट्ठे किए हो, बहुत सारे छोटे मोटे बिजनेस किए हो, कल को यही छोटी छोटी बातें, कल को यही छोटे छोटे शब्द आपके जीवन में एक बड़ी क्रांति करने वाले हैं, आपको एक बड़ा वक्ता बनाने वाले हैं, एक बड़ा बिजनेसमैन बनाने वाले हैं। तो अतीत बहुत जरूरी होता है। आप अतीत को निग्लेक्ट करके, अतीत को नकार करके आप एक नए भविष्य को जन्म नहीं दे सकते हो। तो मेरे कहने का मतलब आप समझ रहे हो कि बिना अतीत के आप अपने कल के सुंदर भविष्य की कल्पना नहीं कर सकते हो। वो कल की जो छोटी सी कली है जो अतीत में पैदा हुई है, कल को एक बड़ा फूल बनने वाली है, और वो बहुत भयंकर लेवल का सुगंध फैलाने वाली है। तो अतीत को नकारा नहीं जा सकता है। वो जो अतीत के दुखद अनुभव हैं, वो जो अतीत की कटुताएं हैं, वही आपको मदद करने वाली हैं। उन्हीं से आपकी एक नई समझ पैदा होगी, जो कि कल को आपके एक नए भविष्य को जन्म देने वाली है, एक सुखद जीवन करने वाली है। वो जो जीवन का पूरा संघर्ष है जो कि अतीत में हुआ पड़ा है, इसी संघर्ष से एक नया भविष्य जन्म लेने वाला है, जो कि संघर्षहीन होगा, जो कि आनंद से भरा होगा। तो अतीत को नकारा नहीं जा सकता है। अतीत को आप ये नहीं कह सकते कि बहुत बेकार होता है, अतीत की यादें बहुत बेकार होती हैं। वही अतीत की यादें कल को आपको एक सुखद अनुभव देने वाली हैं। तो किसी भी चीज को यहां पर नकार नहीं सकते हो। अतीत बहुत अहम रोल निभाता है। यदि आप कल को कुछ सक्सेसफुल होते हो, कल को आप एक अच्छे वक्ता बनते हो, अच्छे लेखक बनते हो, जो भी आप बनते हो, एक बड़े बिजनेसमैन बनते हो, तो आप अपने अतीत को झांक करके देखो कि अतीत में आपने बहुत सारी ऐसी नाकामियां झेली हैं, बहुत सारे ऐसे उतार चढ़ाव झेले हैं, बहुत बार गिरे हो, बहुत बार उठे हो, तब जाकर के आप सक्सेसफुल हुए हो। वो जो भविष्य की सीढ़ी है, जहां पर आप कल को पहुंचोगे, उस टॉप पर बिना अतीत के नहीं हो सकता। वो पहली सीढ़ी को आप भूल नहीं सकते हो, नकार नहीं सकते हो। वो जो अतीत की पूरी सीढ़ियां जो कि पीछे छूट गई हैं, आप एकदम टॉप पे आके खड़े हो, तो आप कैसे खड़े हो? उस अतीत की वजह से ही तो खड़े हो ना। तो अतीत को नकारा नहीं जा सकता, अतीत को आप बुरा नहीं कह सकते हो। आज हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा दुख में हो, बहुत ज्यादा परेशान हो, बट परेशान मत हो। ये चीजें भी कल को अतीत हो जाने वाली हैं, और ये कल को आपके भविष्य के लिए बहुत अच्छा काम करेंगी, आपके जीवन में क्रांति पैदा करेंगी, और आपको एक सुखद जीवन देने वाली हैं आज जो है। ठीक है, तो आई होप कि जो भी मैंने बातें कही हैं उसे आपने समझा होगा। जो भी मेरे दिमाग में चल रहा था उसे मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है। आई होप कि आप इससे कनेक्ट कर पाए होंगे। ठीक है, तो हम मिलते हैं आपसे इसी तरीके की एक और सुंदर सी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।